श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता का किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए इसके विषय में चर्चा किया कि क्या मूड होना चाहिए। तो उसमें हमने जो दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण थे वह जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उसके विषय में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न हुए थे और भगवत गीता को पढ़ने का जो मुख्य भाव है वो भक्ति भाव है। भक्ति भाव के माध्यम से ही हमें भगवत गीता समझ में आती। वहाँ पर भी विद्वान गण थे, उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, लेकिन भगवत गीता समझ किसको आया? उस ब्राह्मण को जो कि पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन भक्ति भाव से ओतप्रोत था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके पास चल के गए। आप देखते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों में अलग अलग भक्तों से मिलते हैं और सारे भक्त, कोई गांव में बैठा है, कोई किसी कोने में बैठा है, किसी पर्वत पे बैठा है, सब अलग अलग स्थानों में और सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं भगवान की। और भगवान स्वयं चल चल कर उन सभी भक्तों से मिल रहे हैं। तो दक्षिण भारत का जो ब्राह्मण था उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए गए। तो भगवद गीता का पढ़ने का, समझने का जो मुख्य भाव है वो भक्ति भाव है। भक्ति भाव से ही हमें गीता को अध्ययन करना है, जिससे हमें गीता अच्छे से समझ आती है। स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, विद्वता के लिए इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसके अगर पूरे रस का हम आस्वादन करना चाहते हैं तो उसके लिए भक्ति भाव का होना परम आवश्यक है। तो पिछली क्लास में हमने इसके ऊपर चर्चा विस्तार से किया था। अब हम इस अध्याय का जो पहला अध्याय भगवत गीता जो 18 अध्याय में है, 18 अध्याय का पहले अध्याय का प्रथम 11 श्लोक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी भगवत गीता निकाल सकते हैं और पहले हम श्लोकों का उच्चारण करेंगे एक साथ, उसके बाद फिर इसमें क्या
इम्पोर्टेंट बातें हमारे लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो पहले हम रिसाइटेशन करते हैं। तो आप अपनी अपनी गीता निकाल करके इसको मेरे साथ पढ़ें। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तीभोजश्च सभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवासुरा मदर्थे तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तस्मादकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो ये 11 श्लोक हमने पढ़ा, पहले अध्याय का फर्स्ट 11 श्लोक। तो ये जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहते हैं। ये धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया श्लोक। इसमें कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के विषय में हम देखते हैं कि इस प्रश्न में वो इच्छा करता है कि जो राज्य है उसकी आंतरिक इच्छा यही है कि जो हस्तिनापुर का राज्य है वो किसे प्राप्त हो, वो कौरवों को प्राप्त हो। और उसके मन में थोड़ा संशय भी है, वो डाउटफुल भी है कि क्या कौरव जो हैं वह इस चीज़ को, इस युद्ध को वो जीत पाएंगे। और थोड़ा वह भयभीत अवस्था में भी है। भयभीत किस बात को लेकर हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है, धर्म क्षेत्र में हो रही है। और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो क्षेत्र, धर्म क्षेत्र धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि वो धर्म के पथ पर हैं, जो पांडवगण हैं, इसीलिए पांडवों को जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो प्राप्त होगा कुरुक्षेत्र धाम से। तो उसके मन में थोड़ा सा फियर भी है और उसके मन में एक आशा भी है। आशा किस बात का है कि ये देखो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी रिनाउंस कर देते हैं, वो छोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे अर्जुन जो है उनके मन में भी इसी प्रकार से एक इच्छा जागृत हुई कि इतना युद्ध करने का क्या लाभ, युद्ध को छोड़ करके राज्य को हमें प्राप्त करने का क्या लाभ। तो तरह तरह की बातें जो है, तरह तरह के मन में
विचार उत्पन्न हो रहे हैं किसके? धृतराष्ट्र के। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार से पुत्र मोह में है, किस प्रकार से अपने पुत्र से वो आसक्त है, उसकी अटैचमेंट। तो भौतिक दृष्टिकोण से वह अंधा है, उसके साथ साथ वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। तो प्रभुपाद जी इसमें परपट में बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र भौतिक दृष्टिकोण से भी अंधा है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो अंधा है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, मटेरियल ब्लाइंडनेस। तो दो प्रकार के अंधापन होते हैं। एक तो आप देखेंगे जिनकी आंखें काम नहीं करती हैं, जो देख नहीं सकते, और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे होते हैं। तो जो भौतिक दृष्टिकोण से अंधे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक है क्या? जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे होने का मतलब है कि सही और गलत की पहचान ना समझना, कि जो सही है उसको समझना ये गलत है, और जो गलत है उसको समझना है कि ये सही है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। तो धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसा ही था। और क्यों स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस किसी का क्यों होता है? क्योंकि उसकी आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है। तो अगर किसी चीज़ से किसी का भौतिक आसक्ति हो जाता है, मटेरियल अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर वह स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाता है। अगर स्पिरिचुअल अटैचमेंट है तो फिर हम मटेरियली ब्लाइंड हो सकते हैं, मतलब कि भौतिकता का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसका अपोजिट है कि अगर हम मटेरियली अटैच्ड हैं तो फिर हम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल ब्लाइंडेड लोग हैं उनके जीवन में हम देखते हैं कि कोई ना कोई उसका मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक आसक्ति है। इसी भौतिक आसक्ति के कारण वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा हो जाता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उसका ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के पीछे जो रीज़न है, जो कारण है जिसके कारण व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधा हो जाता है, उसका कारण है भौतिक आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट। तो धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के साथ मटेरियल अटैचमेंट था। इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी जिसको पॉइंट आउट करते हैं, मामकः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय, कि अपने पुत्रों को वो मामकः कह रहा है, मेरे, और पांडवों को उसने अलग कर दिया। कौरवों को अपना बतला रहे हैं और पांडवों को अलग कर दिया। तो इसलिए यहाँ उनकी भौतिक आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट जो है वो साफ साफ दृष्टिगोचर हो रही। इसी भौतिक आसक्ति के कारण वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अंधे बताए गए। और उसके बाद प्रभुपाद जी परपट में इसमें बतलाते हैं, यह भगवान की सारी योजना थी। यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है कि भगवान की इच्छा से ही युद्ध हो रहा है। और कुरुक्षेत्र को एक खेत से उन्होंने उसको कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से एक फील्ड होता है, फील्ड में जो हम अनाज उगाते हैं उसके साथ साथ कुछ उसमें खरपतवार भी हो जाता है। अच्छे अनाज को हम ग्रो करते हैं और जो खरपतवार होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार से जो धार्मिक पक्ष में हैं पांडव लोग, तो भगवान चाहते हैं क्या? ये लोग टिकें, ये लोग रहें, इनका विजय। और जो दुर्योधन और जो अधार्मिक लोग हैं, उन अधार्मिक लोगों को भगवान क्या चाहते हैं? ये सब अपरूट हो जाए। इसलिए यह भगवान की पूरी योजना है। तो उन्होंने पूरे विश्व भर से जितने भी
वहाँ पर सेनाएं थी, सभी सेनाओं को उन्होंने इकट्ठा कर दिया एक ही शॉट। और एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि उस समय के युद्ध जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलते थे। जैसे आजकल के युद्ध आप देखोगे कई साल चलते हैं, 3 साल 4 साल, लंबा लंबा युद्ध होता है। लेकिन उस समय जो युद्ध होता था वो शॉर्ट पीरियड, लिमिटेड होता था, निर्णायक होता था एकदम से। तो वहाँ भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई और पूरे विश्व भर से सारी सेना एकत्रित हुई। दो पक्षों में वो बटे, एक तरफ धर्म का पक्ष था और दूसरी तरफ अधर्म का पक्ष था। और निश्चित रूप से भगवान किसकी रक्षा करते हैं, किसका सहयोग करते हैं? जो धर्म के पक्ष में। क्योंकि भगवान के विषय में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान ही है जिनसे धर्म आता है। तो जो भी धार्मिक पथ पर चलते हैं भगवान सदैव उनकी सहायता प्रदान करते हैं। तो उसके बाद जब यह प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने, किससे यह प्रश्न पूछा? संजय से। फिर संजय के पास जो थी वो दिव्य दृष्टि थी। जैसे टेलीविजन होता है, टेलीविजन में हम देखते हैं कि किसी कोई घटना बहुत दूर हो रहा है, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से उस घटना को हम अपने स्थान पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से व्यास जी की कृपा के कारण संजय को एक दृष्टि प्राप्त थी, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी घटना हो रही थी वो उसको देख पा रहे थे और वह बतला पा रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र जो है वो अपने राजमहल में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान जो था वो कहाँ पर था? वो वहीं पे था, कुरुक्षेत्र के मैदान में था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अन्य जो है, जैसे विदुर जी हैं, बलराम जी हैं, इन लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने क्या चयन किया? वो सब तीर्थाटन पे चले गए। विदुर जी भी तीर्थाटन पे चले गए और उनको तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या हुआ, क्या घटना घटी, उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको किनके माध्यम से पता चला? जब वो उद्धव जी से मिले। उद्धव जी से मिलने के बाद उनको पता चला कि क्या घटना हुई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से युक्त है, तो फिर पीछे क्या घटना हो रही है उसके विषय में सोचता नहीं। वो घर से निकल गए तो निकल गए, युद्ध में कौन जीता कौन हारा उनको कोई खबर नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो राजमहल में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान किधर था? युद्ध भूमि पे था। उनकी पूरी प्रबल इच्छा थी कि जीत किसकी होनी चाहिए? उनके पुत्रों की, कौरवों की जीत होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस देख पाते हैं कि जो व्यक्ति अटैच्ड होता है वो कहीं भी चले जाए लेकिन उसका ध्यान उसी पे रहता है। जैसे कई बार हम यात्रा लेकर के जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो कुछ लोग तो बहुत एब्जॉर्ब हो जाते हैं यात्रा में, उनको घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा घर की चिंता करते, पल पल, है ना, ये हुआ कि नहीं, दुकान में सब बैठे हैं कि नहीं, ये घर पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है वो मायापुर में, वृंदावन में, लेकिन ध्यान कहाँ पर है? ध्यान सारा उनका अपने घर पे ही। तो जब आसक्तियाँ होती हैं तो लोग कहीं भी क्यों ना चले जाएं, उसका जो ध्यान है वो वहीं पे रहता है। तो प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण देते हैं इस चीज का, क्रेन का, सारस का उदाहरण देते हैं। तो क्रेन क्या बोगला है? वो बोगला क्या करता रहता है? बोगला जो ध्यान पूर्वक पानी में एक टांग पे खड़ा रहता है, लेकिन उसका ध्यान किस पे है? मछली के ऊपर है। ऐसे एक और उदाहरण देते हैं वल्चर का।
जो गिद्ध होता है, गिद्ध कितना भी ऊपर चला जाए, बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, गिद्ध है या आपका ईगल है, चील है, तो देखो बहुत हाइट पे चला जाता है, लेकिन हाइट पे जाने के बावजूद भी उसका ध्यान कहाँ पर है? उसका ध्यान जो है मरे हुए मांस के ऊपर है। तो अटैचमेंट जो ऐसी चीज है कि सिर्फ डिस्टेंस से अटैचमेंट समाप्त नहीं होता, कि आप कहीं दूर चले गए, आपका अटैचमेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो धृतराष्ट्र के साथ भी ये दूरी है, सब लोग गए हैं उधर कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं, बट स्टिल वो पूर्ण रूप से आसक्त है कि परिणाम के बारे में, कि क्या होगा, मेरे पुत्र जीतेंगे या मेरे पुत्र हारेंगे। तो ये धृतराष्ट्र की मानसिकता के ऊपर हमने चर्चा किया। उसके बाद संजय ने वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ की परिस्थितियों के विषय में धृतराष्ट्र को वो बतलाते हैं। संजय कहते हैं दूसरे श्लोक में, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का उत्साह को बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको राजा कहा, इसको दुर्योधन। अभी राजा बने नहीं है, वो भी लड़ाई हो रही है, फिर भी वो देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र की प्रबल इच्छा है कि राजा कौन बने? दुर्योधन बने। इसलिए उन्होंने उनको उत्साह को बढ़ाने के लिए उनको राजा बना दिया। नहीं, राजा जो है उनको भी राजा बोल रहे हैं और उनको भी राजा, दोनों को, धृतराष्ट्र को भी कह रहे हैं हे राजन, और दुर्योधन को भी कह रहे हैं हे राजन, अपने गुरु के पास गए। तो दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं, और वहाँ पर जैसे हमें पता है कि 18 अक्षौहिणी सेना थी, 7 अक्षौहिणी सेना जो है वो पांडवों की तरफ से लड़ रही थी, और 11 अक्षौहिणी सेना जो है वो कौरवों की तरफ से लड़ रही थी। और ज़्यादातर जो शक्तिशाली महारथी, अथिरथी, इस तरह के जो बलशाली योद्धा थे, सारे के सारे बलशाली योद्धा किनके पक्ष में थे? वो सब कौरवों के पक्ष में थे। इनकी सेना में सेना भी कम थे, और वीर स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रेंथ भी किसकी ज़्यादा थी? कौरवों की ज़्यादा थी। तो वो जाते हैं, दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, और उनके गुरु जी कौन है? द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य के पास पहुंच करके वो थोड़े, क्योंकि वो राजा हैं और कूटनीतिज्ञ हैं, कूटनीति की तरह वो बातें करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया हुआ है। कूटनीति की बातें कर रहे हैं, और अपने गुरु द्रोणाचार्य की गलती को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या गलती थी। उन्होंने कहा कि आपने धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, द्रुपद के जो पुत्र हैं वो द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, और द्रुपद के जो पुत्र हैं उनका नाम है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो है वह, उनकी उत्पत्ति हुई थी द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। तो द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ से, यज्ञ करने की इच्छा क्या थी कि ऐसा संतान उत्पन्न हो जो कि द्रोणाचार्य का। तो उस यज्ञ में द्रौपदी भी उत्पन्न हुई और धृष्टद्युम्न भी उत्पन्न हुए। तो धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दिया था। तो कह सकता है कि द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो धृष्टद्युम्न है वही उनके मृत्यु का कारण है।
लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सिखलाया। तो यहाँ पर क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि द्रोणाचार्य जो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है वो उदार हृदय का होता है, ब्रॉड माइंडेड होता है, वो इतना छोटा नहीं सोचता। क्षत्रिय है वो थोड़ा सा मतलब करता है ऊपर नीचे, लेकिन जो ब्राह्मण के लिए ब्रॉड माइंडनेस बहुत जरूरी है। इसलिए समाज के 4 वर्णों में सबसे ऊपर जो रखा गया है वो ब्राह्मणों को रखा गया है, क्योंकि वो बहुत उदार हृदय के होते हैं, बहुत ही विशाल हृदय के होते हैं। तो विशाल हृदय का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। किनको? द्रोणाचार्य को। उनको पता है कि ये जो लड़का है, ये जो बालक है, वो मेरे मृत्यु का कारण है, लेकिन उससे वो भयभीत नहीं हो रहे, उससे वह डर नहीं रहे, बल्कि उसको सिखला रहे, युद्ध कौशल सिखला रहे। ये ब्राह्मणों का स्वभाव है कि उनके पास जो भी ज्ञान आता है उस ज्ञान को वह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज्ञान के विषय में कहा गया है कि आप ज्ञान का जितना डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आपको जितना नॉलेज है उसका आप जितना बांटते हो, वो ज्ञान और बढ़ जाता है। जैसे किसी को हरिनाम में टेस्ट उत्पन्न करना है, हम ज़्यादातर वक्त यहाँ पर डिवोटी सर्कल है, हरिनाम का हम जप करते हैं, हम सबको हरिनाम में रुचि चाहिए। तो हरिनाम में रुचि हरिनाम को बांट करके आती है। जैसे पंच तत्व के विषय में कहा गया है कि पंच तत्व हरिनाम का आस्वादन करते हैं और फिर उसको बांटते हैं। वो जितना बांटते हैं उतना वो जो खजाना है वो और बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाता है, फिर वो उसको बांटते हैं तो और वो खजाना, बाकी खजाना जो होता है उसको अगर हम बांटते हैं तो वो खाली हो जाता है। लेकिन जो हरिनाम रूपी खजाना है, इसको अगर हम बांटते हैं तो बढ़ जाता है। ये बहुत स्पेशल खजाना है। इसलिए किसी को हरिनाम में रुचि उत्पन्न करनी है तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसे और हरिनाम बांटना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। वो जितना बांटेगा उसका हरिनाम में उतनी रुचि उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है और वह क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली हैं तो ब्राह्मण। ब्राह्मण के स्वभाव से उन्होंने द्रुपद के पुत्र को, धृष्टद्युम्न को, वो मिलिट्री साइंस जो है, वो सैन्य युद्ध की जो कला है, उसको उन्होंने सिखलाया। और दुर्योधन पॉइंट ऑफ व्यू से दुर्योधन क्या देख रहे हैं? ये तो इनकी गलती है, आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको नहीं सिखाना चाहिए था। और देखो आपने सिखा दिया, उसके कारण क्या हुआ? इसने इतनी अच्छे सैन्य रचना कर दी। तो दुर्योधन इस प्रकार के शब्द इसलिए कह रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य के अंदर थोड़ा क्रोध उत्पन्न हो जाए, और उस क्रोध से वह, क्योंकि वह टेम्पल सॉरी ये सेना के कमांडर भी हैं, कमांडर इन चीफ भी हैं, तो उसके लिए उन्होंने उनके अंदर क्रोध उत्पन्न करना चाहा ताकि कोई लीनियंसी ना दिखाए। होता है ना, किसी की गलती को आप पॉइंट आउट कर देते हो तो फिर वो पूरा ध्यान रखता है कि आगे से ये गलती वो नहीं करेगा, आगे से हर एक चीज़ ठीक ठाक तरीके से करेगा। तो दुर्योधन ने भी यही डिप्लोमेसी अपनाई, तो उनकी गलती को जानबूझ के पॉइंट आउट किया कि नेक्स्ट टाइम आप कोई गलती मत करना, आपके जो भी युद्ध कौशल है उसको आप शेयर मत करना, और आप हैवी होकर के इसका युद्ध कर, ये चाहते हैं कि थोड़ा भी सॉफ्ट हार्ट मत होना किसी के लिए। ये अपेक्षा वो द्रोणाचार्य से भी करते हैं और ये अपेक्षा वो भीष्मदेव से भी करते हैं, क्योंकि उन दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर था इसके लिए
अर्जुन के लिए और पांडवों के लिए। तो इस प्रकार से वह उनकी गलती को पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पर। तो चौथे श्लोक में वो कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इनकी सेना में भी हैं, पावरफुल लोग हैं। भीम है, बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन है, बहुत शक्तिशाली है। युयुधान है, विराट है, ये लोग शक्तिशाली हैं। और इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सौभद्र, सौभद्र सुभद्रा के पुत्र के कारण उनका नाम क्या पड़ा? सौभद्र। द्रुपद की पुत्री हुई इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? द्रौपदी। तो ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो जैसे कुछ दीक्षित भक्त है, उनका नाम सौभद्र प्रभु है, सौभद्र दास। इसका वो मतलब नहीं समझते क्या मतलब है। सौभद्र दास का मतलब है कि जो सुभद्रा जी के पुत्र हैं, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का एक नाम है क्या? सौभद्र। इसका द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च का क्या मतलब? जो द्रौपदी के पुत्र हैं। तो द्रौपदी के कितने पुत्र हैं? द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जिनको बाद में अश्वत्थामा ने, जब वो सो रहे थे, अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया था। तो उनको, वो 5 पुत्रों को द्रौपदेय कहते हैं, द्रौपदेयश्च। तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्र वो भी शक्तिशाली थे। तो उनके 5 पुत्र के नाम क्या है? तो उन 5 पुत्र का नाम है प्रतिविंध्या, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिका और श्रुतकर्मा। ये 5 उनके पुत्र हुए। प्रतिविंध्या, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिका और श्रुतकर्मा। तो ये लोग जो हैं महाबली हैं, महारथी हैं। यह सब पांडवों के पक्ष में लड़ रहे हैं। अब उन्होंने अपने जो उनके तरफ जो लोग थे उनके पक्ष में, कौरवों के पक्ष में, उनके विषय में कहा, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण। कह रहे ठीक है, वो लोग हैं पावरफुल है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पावर इनके पास है, हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमारी सेना में कौन है? मेरी सेना में स्वयं आप। सबसे पहले उनको बोलते हैं आप, भगवान। भगवान मतलब आप। भीष्म आप हैं, फिर भीष्म हैं, फिर कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो ये उन्होंने अपने जो उनके महारथी लोग थे उनके नाम उन्होंने बोले। और फिर ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो उनका वो गुणगान कर रहे हैं अपने महारथी का। और फिर कंपैरिजन कर रहे हैं
कंपैरिजन क्या? हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब भी किसी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर उसका फॉल डाउन निश्चित है। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ये जो है दुर्योधन शुरू से ही उनको कमजोर समझ रहे हैं। फिर हमारे पास ये है, इतने शक्तिशाली लोग हैं, हमारी जो है असीमित शक्ति है और उनकी जो शक्ति है वो बहुत ही सीमित है। हमारा प्रोटेक्शन देने के लिए भीष्म देव हैं और उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन है? भीम है। तो भीम और भीष्म देव का क्या कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन है क्या? तो इस प्रकार से अपना ही वो गुणगान कर रहे हैं, अपने ही जो उनकी शक्ति है उसको लेकर के वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ये भी एक लेसन हमें प्राप्त होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कई बार व्यक्ति मारा जाता है। तो खास करके हम देखते हैं जो आसुरिक मानसिकता के होते हैं वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उनके पास कोई स्किल होता है, कोई कॉम्पिटेंस होता है या कोई शक्ति होती है, तो उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्राइड कम्स बिफोर फॉल। कि प्राइड जैसे ही आता है उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है? फॉल। जैसे किसी का प्राइड आया, नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? फॉल। तो दुर्योधन के अंदर बहुत अहंकार, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये शक्तिशाली योद्धा जितने हैं सब मेरे साथ हैं, तो इसलिए जीत किसकी होगी? मेरी जीत होगी। अहंकार के साथ वह युद्ध में प्रवेश करता है। इसलिए परिणाम हम अंत में क्या देखते हैं कि दुर्योधन का जो है वो हार होता है, वो डिफीट होता है। और चूंकि पांडव जो हैं वो विनम्रता के साथ, वो तो युद्ध लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से अर्जुन को, तो बहुत हम्बल स्टैंड लेकर के युद्ध कर रहे थे। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। इसलिए अंत में जो जीत होती है वो पांडवों की। तो अपने जीवन में ये कुछ कुछ लेसन्स हमें आज के इस डिस्कशन से प्राप्त करना है। इसमें से ये दुर्योधन से हमें यह सीखना है कि किसी प्रकार का कोई भी हमारे जीवन में उपलब्धि होती है, कुछ हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो उसको लेकर के कभी प्राइड फील नहीं करना चाहिए। उसको लेकर के कभी ऐसा ना लगे कि ये मेरे पास है, ये मेरा है और इसके बल पे मैं कुछ भी कर सकता। इस अहंकार के कारण वो ध्वस्त हो जाता है। अहंकार जो है ज़्यादा समय नहीं चलता और वह अहंकार व्यक्ति को हमेशा विचलित ही रखता है। लेकिन जो अपनी शक्तियों को, उसके पास जो भी ऐश्वर्य है, उसको भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करता है और बहुत ही विनम्रता के साथ उसको भगवान की सेवा में लगाता है, तो फिर वो इस प्रकार के ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को बचा लेता है और शांत रहता है। सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, सारी शक्तियों के होने के बावजूद भी उसका मन स्थिर होता है, स्थिर चित्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ भी हमारे कुछ ऐश्वर्य हो जाते हैं, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उसको लेकर के अगर प्राइड की हम फीलिंग लाते हैं तो मन हमेशा अशांति रहेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर जो भी शक्ति है वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो शक्ति को देने वाला मैं हूँ। भगवान के द्वारा ही किसी को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अपने ऐश्वर्य के ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भगवान की तरफ से दिया हुआ
प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उसको भगवान की सेवा के लिए ही लगाना चाहिए। एक चीज़ ये देखते हैं। और दूसरी चीज़ धृतराष्ट्र से हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो किस प्रकार से अपने अहंकार के कारण और अपने मटेरियल अटैचमेंट के कारण सही और गलत की पहचान वो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे जो भी भौतिक आसक्तियां हैं अपने जीवन में उसको धीरे धीरे छोड़, क्योंकि भौतिक आसक्तियों के साथ हम अगर रहेंगे तो स्पिरिचुअली हम ब्लाइंड हो जाएंगे। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, अपनी आध्यात्मिक आँखों को खोलना है, तो मटेरियल अटैचमेंट्स को कम करना चाहिए। तो आज के पहले श्लोक से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक हमने आज थोड़ी चर्चा की और इसमें हमने विशेष रूप से 2 लेसन्स डिराइव किए जो कि अपने व्यवहारिक जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 3-4 मिनट है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो अपने माइक को अनम्यूट करके आज के प्रसंग से प्रश्न पूछ सकते हैं। है किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रौपदी हाँ के जी। 6 पुत्रों के नाम बता दीजिए। 5 पुत्र। 5। द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, उनके नाम हैं प्रतिविंध्या, दूसरा है श्रुतसेन, तीसरा है श्रुतकीर्ति, चौथा है शतानिका। 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 हाँ, निक का नहीं क, शतानिक। शतानिक। और पांचवा है श्रुतकर्मा। श्रुतकर्मा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ थैंक जी। यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर सेशन आज का। तो प्रभु जी जैसे अर्जुन विनम्र भाव में और भगवान पे आश्रित होके युद्ध कर रहे हैं, हम लोग जैसे मान लो भक्ति में आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार हो जाता है, जैसे भौतिकता में होता है ऐसे ही। वो विनम्र भाव और भगवान पे आश्रित होके कैसे आए, मतलब गुरु पे आश्रित होके हम चले कि हाँ जो कुछ वो दे रहे हैं उसी से हम कर पाते हैं ऐसा। हाँ, यही देखिए, यही हमारा स्ट्रगल है और यही इस स्थिति को प्राप्त करना है। और विनम्र ना होने के कारण ही हमारी ऐसी स्थिति है। भौतिक जगत में हम फंसे हैं और नाना प्रकार के कष्टों में हैं। जो भी समस्याएं हैं वो केवल और केवल अपने अहंकार के कारण है। तो इसी का त्याग करना, यही हमारा पूरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रेजुअली कैसे धीरे 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 विनम्रता को अपने जीवन में प्रमुख अंग बनाए। भौतिक दुनिया जो है वो अहंकार पे ही टिका हुआ है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो होती है या प्रवेश जो होता है वो अहंकार को समाप्त करके ही होता है। तो अगर उस रिल में हमें जाना है, स्पिरिचुअल रिल में, तो ग्रेजुअली इस अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है। कई जन्म लग जाते हैं, पूरा जीवन लग जाता है। एक जीवन नहीं, दूसरा जीवन भी लगता है, तीसरा जीवन भी लगता है ना। तो इजी टू स्पीक बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट स्टिल प्रयास करते रहना। प्रयास करते रहें कि कैसे अपने विनम्रता को और बढ़ाएं, दूसरे के गुणों को देखें। दूसरों को गुणों को देखना ये भी विनम्रता का लक्षण है। गुण दिखते नहीं हमें, दोष ही ज़्यादा दिखते हैं। तो ना चाहते हुए भी हमें दूसरों के अंदर गुण को देखना चाहिए। दोष किसके अंदर देखना है? अपने अंदर दोष देखना है। गुण दूसरों के अंदर देखना है।
सेवा दूसरों की करनी है, अपनी सेवा नहीं करवानी है। ज़्यादातर लोग अपनी सेवा कराना चाहते हैं। सर्विस टू अदर्स, इस भाव को ज़्यादा बढ़ाएं। रिस्पेक्ट लोग अपनी करवाना चाहते हैं, दूसरों की नहीं करते। ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि दूसरों को हम, चाहे कोई भी हो, चाहे आपसे कोई नया भक्त है या कोई सांसारिक व्यक्ति भी है, कोई भी है, सम्मान हमें सबका करना चाहिए। है ना? चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, वासुदेव का उदाहरण आता है। वासुदेव जिनको कोढ़ की बीमारी हो गई थी, है ना? तो वो सम्मान, उस कीड़े का भी सम्मान करते हैं। वो कीड़ा जो है वो उनके घाव से बाहर निकल करके जाता है, तो फिर से उस कीड़े को अपने घाव में डाल देते हैं। बोलते हैं कि इसको भोजन कहाँ प्राप्त होगा। तो कीड़े के लिए सम्मान करते हैं। तो उनका लेवल तो काफ़ी हाई है, उनका कॉपी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जिन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन है, उठना बैठना है, उनको सम्मान दें, उनकी सेवा करें, उनके अंदर गुणों को देखें। तो ऐसे विनीत भाव से हम रहेंगे तो आप खुद ही देखोगे कि आध्यात्मिक जीवन और सरल हो जाता है और इजी टू प्रोग्रेस। उल्टा उल्टा करेंगे, नहीं मुझे सम्मान नहीं मिला, मुझे सेवा नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल हो जाता है, हरिनाम लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसी को हरिनाम लेना है अच्छे से, तो उसको विनम्र बनना ही पड़ेगा। कोई कहे मैं अहंकार भी रखूंगा और हरिनाम भी लूंगा, वो दोनों नहीं चलता है। इसलिए नहीं ले पाते हैं। जो अहंकारी भाव में होते हैं उनसे माला नहीं हो पाती। ऑल्दो दे आर चैंटिंग, माला करने का प्रयास कर रहे हैं, बट नहीं, मन नहीं लग पाता है। इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार। तो जितना विनम्र हो, प्रैक्टिस करें, और यही करना है। जीवन का लक्ष्य भी यही है। ऋणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें, फोकस रखें, बार बार इस चीज़ पे मनन करें कि अपने अहंकार को कैसे कम किया जाए और विनम्रता को कैसे बढ़ाया जाए। ओके, जी हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि हमें किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, तो जैसे कोई अगर चैंटिंग गलत तरीके से कर रहा है या भोग गलत तरीके से लगा रहा है, अगर हम उनको बताते हैं सही तरीका कि इस चीज को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, तो वो भी अहंकार है या मतलब हाँ, वो वो सही है कि गलत है? आपके तरीके पे डिपेंड करता है। ओके। जैसा नहीं, वो कोई, बताना हमको सही है कि गलत है, मतलब उसमें हम उनके उनमें दोष देख रहे हैं कि? आपको, आपने कहावत सुनी होगी, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सुना आपने हाँ जी, कहावत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वही करना है। जो करेक्ट भी करना है, उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। सिर्फ ठीक है, हरे करेक्शन कृष्ण। हमारा, सिर्फ करेक्शन ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव उसको बुरा भी नहीं लगना, ये भी है। क्योंकि आपने करेक्ट कर दिया और उसको बुरा लग गया, तो फिर तो चला ही गया, फिर तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो उसको भी बचाना है, उसको दोष को भी निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा हमें संयम रखना चाहिए और अपने शब्दों को वो ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए, ताकि उसको ठेस भी ना पहुंचे और उसको अपने गलती का एहसास भी हो जाए। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं गलती दिख गया अब तो हो गया, अब तो इसकी क्लास लगाऊंगा मैं। तो इस कारण से हम देखते हैं कई भक्त जो है नाराज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर वो भक्तों के बीच में संबंध अच्छा नहीं होता, भक्ति से भी चले जाते हैं कई। वी शुड बी केयरफुल। सिर्फ गलती दिख गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है वो।
बल्कि इतना सेंसिटिव तरीके से उसको डील करें ताकि वह हर्ट फील ना हो। एट द सेम टाइम वो जिम्मेदारी ले गलती का और वो जिम्मेदारी खुद सुधारे। ऐसा हमें व्यवहार करना है, ऐसा हमें आचरण करना है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे विनम्रता आप गुण बता रहे हैं भक्तों में होना चाहिए, तो जैसे हम वर्क प्लेस पे होते हैं तो वहाँ पर एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें हम वो भाव अगर दिखाते हैं तो लोग बेवकूफ समझते हैं कि इसको नॉलेज नहीं है या हर चीज को बड़ा इजीली टॉलरेट कर रहे हैं, तो वो दबाने की भोला कोशिश है, करते भोला बोलते हैं, भोला है ये। इसका शोषण करते हैं। हैं। और दूसरा प्रभु जी कि जब अपने काम के लिए हमें अप्रेजल नहीं मिलता तो प्रभु जी गुस्सा आता है मुझे, तो मैनेज करना भी नहीं आया, कैसे डील करें। यही है, देखो आप स्पिरिचुअली वीक हो गए तो आपको गुस्सा आएगा, ईर्ष्या होगी, लालच आएगा। ये सब किसका लक्षण है? स्पिरिचुअल वीकनेस का लक्षण है। जैसे आपको बुखार होता है तो आप अच्छे से अच्छे भोजन भी खाते हो तो आपको क्या लगता है? कड़वा लगता है। तो बॉडी वीक होती है, इसलिए हमारा पाचन शक्ति कम होता है, इसलिए हम लाइट फूड खाते हैं उस समय। ऐसे स्पिरिचुअली हम वीक होते हैं तो हमारी सहन शक्ति जो है कमजोर पड़ जाती है, टॉलरेंस पावर वीक हो जाता है। तो ये सब स्पिरिचुअल वीकनेस का लक्षण है। तो इन स्पाइट ऑफ कि वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे ऐसा करता है, या दूसरों के लेने के बजाय अपने आध्यात्मिक शक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना। वेट तो बढ़ता रहेगा, जैसे कोई वेट लिफ्टिंग करता है ना, तो जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो 20 किलो भी नहीं उठा सकता, जिसके पास स्ट्रेंथ है वो 400 किलो भी उठा लेता है, उठाते हैं लोग। उसने अपने मसल्स को बिल्डअप किया। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मटेरियल प्रॉब्लम्स तो रहेगा, आज है कल है, बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है मटेरियल प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, तो उसको हम नहीं ठीक कर सकते, है ना? तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। फिर जो मटेरियल इश्यूज है, मटेरियल प्रॉब्लम्स है, उसको आप अच्छे से डील कर पाओगे, सहन करने की आपको शक्ति मिलेगी, प्रॉपर कैसे कम्युनिकेट करना है वो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जस्ट फोकस ऑन हाउ टू एनहांस योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, प्रणव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, तत्व प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, क्वेश्चन था, जैसे आपने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, ऑल्दो वो एजुकेटेड नहीं थे बट फिर भी वो भगवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको इवन गले लगाया था, उसके बाद एम्ब्रेस किया था। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम भगवत गीता या भागवतम पढ़ रहे हैं तो इवन बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, भक्ति शास्त्री है, या बहुत डिटेल में इच्छा भी होती है पढ़ने की, और एक स्कॉलिस्टिक वे, एक डिजायर आ जाती है कि उसको स्कॉलरली वे में पढ़ा जाए। तो एट द सेम टाइम उसमें साउथ इंडियन ब्राह्मण का जो एटीट्यूड था उसको कल्टीवेट कैसे किया जाए? ये अच्छी बात है कि हमें शास्त्रों को बहुत ध्यान पूर्वक जो शब्द है उसका क्या मीनिंग है ये समझना, जो परपट है उसको और डीप तरीके से समझना, इट्स अ गुड साइन। बट इसका उद्देश्य हमेशा याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बिकम स्कॉलर ऑफ भगवद गीता। ये हमेशा ध्यान रखें कि हम भक्त बनने के लिए, भक्त का मतलब है कि और वो विनम्र बनता है, सहनशील होता है,
दूसरों का सम्मान करता है, अमानी ना अमान्य देना कीर्तनीय सदा है। तो ये क्वालिटीज भी हमारे बढ़नी चाहिए एट द सेम टाइम। सिर्फ हम स्कॉलरली तरीके से पढ़ रहे हैं और उसको शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं कि देखो मुझे इतना आता है, तुम्हें क्या आता है, ये आता है, वो आता है। Our purpose is not to just show off to others. Our purpose is to preach ourselves. हम प्रचार तो बाद में करेंगे, पहले अपना प्रचार करें। Preach to yourself. भगवत गीता जो भगवान के शब्द हैं वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, हमारे अपने बदलाव के लिए। तो अपने मन को हमें प्रचार करना है। तो अब खुद भक्त बनने के लिए मैं गीता पढ़ता हूँ, ना कि यह प्रदर्शन का विषय है, ये अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए। तो जो डीप इंसाइट्स हैं या वर्ड मीनिंग्स हैं या अलग अलग कमेंट्रीज हैं, भक्ति शास्त्री हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है? एकेडमिक इंटीग्रिटी। सो कहते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी। एकेडमिक इंटीग्रिटी का मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर माय ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज नॉट फॉर शो ऑफ, दिखाने के लिए। ये ध्यान रखें। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक क्या तारीख होगा? 9 तारीख। तो 9 को हो सकता है कि आई मे नॉट बी अवेलेबल, मैसेज आ जाएगा, लेकिन 9, 7, 16 तारीख को हम करेंगे अगली क्लास। 9th को मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु थैंक जी, यू वेरी मच हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा वेरी प्रभु जी, मच। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।